हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ब्रेजर स्टडी में। दोस्तों शुरू करते हैं। हमारा जो RS अग्रवाल मैथ्स है उसका चल रहा था रेल संबंधित प्रश्न, चैप्टर शुरू करेंगे उसे। इससे पहले हमने कुछ भाग करा दिए हैं इसके, अब इससे अगले भाग कराएंगे। तो देखिए, हमने क्वेश्चन नंबर 29 तक करा दिए हैं। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है, दो स्टेशन हैं A, B। 30वां क्वेश्चन है और स्टेशन है 2A है और एक यहाँ पे B। दो स्टेशन हैं A, B से 110 किलोमीटर दूर हैं। इनकी जो डिस्टेंस है वो 110 किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी A से प्रातः 7 बजे चलती है। एक रेलगाड़ी इधर से चलती है प्रातः 7 बजे 7 AM पे और B की ओर जाती है। 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। तो इसकी जो स्पीड है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो चल दूसरी रेलगाड़ी उसी दिन प्रातः 8 बजे जाती है। ये 7 बजे चल रही है। अब यहाँ से एक रेलगाड़ी इधर के लिए जाती है जो कि 8 बजे चलती है और इसकी जो स्पीड है वो 25 किलोमीटर प्रति घंटा है। 25 किलोमीटर प्रति घंटा है। वे किस समय मिलेंगी? यानी ये पूछ रहा है, दोनों ट्रेनें चल रही हैं। एक ट्रेन 7 बजे चलती है, फिर 1 घंटे बाद जब ये चलती रहती है, 1 घंटे बाद उसके 8 बजे दूसरी ट्रेन B से A की ओर चलती है। और क्वेश्चन में पूछा ये कितनी दूरी पर या किस समय जाकर एक दूसरे से मिलेंगे, किस समय जाकर समय पूछा है। तो एक बात बताइए दोस्तों, थोड़ा सा समझेंगे। प्रातः 10 बजे यानी सुबह 7 बजे A से चलती है। 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है, यानी 1 घंटे में 20 किलोमीटर जा रही है। तो ये चलती है 8 बजे, तो क्यों ना हम इसे भी 8 बजे मान लें। यानी कि ये एक 20 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय कर लेती है। हम मान लेते हैं यहाँ पर वो ट्रेन आ गई 8 बज गई। यहाँ पे जो हो गया हमारा 8 बज गए 20 किलोमीटर, इसमें से किलोमीटर इस ट्रेन ने चल दिया। यानी अब हमारे पास थी जो टोटल दूरी थी 110 थी, इसमें से 20 किलोमीटर चल दी तो हमारे पास बची 90 किलोमीटर की दूरी अब बची हुई है, जो दोनों ट्रेनें अब एक साथ चलेंगी। 20 की स्पीड ये है 1 घंटे में चलती है, 25 की स्पीड ये है 1 घंटे में चलती है। तो दोनों की 20 की प्लस 25 की जो दूरी होगी वो 45 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, क्योंकि दोनों एक ही दिशा, दोनों एक दूसरे की ओर जा रही हैं तो स्पीडें आपस में जुड़ जाती हैं। तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड हो गई अब। और पूछा है कि कितने समय जाके मिलेंगी, और हमारे पास जो दूरी है वो 90 किलोमीटर है। तो 90 को हम 45 से भाग कर देंगे तो क्या आएगा 2 घंटे। समय आ गया 2 घंटे, क्योंकि डिस्टेंस बटे स्पीड आ गया हमारा टाइम। तो टाइम क्या हुआ 2 घंटे, यानी 8 बजे के बाद में 8 बजे से बाद में 2 घंटे बाद वो आपस में मिल जाएंगी। तो 8 बजे में 8 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 10 AM। यही हमारा आंसर हो जाएगा, 10 बजे मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर इससे अगला देखेंगे दोस्तों, 31वां। थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, इन सवालों में कुछ नहीं है, बहुत ही आसान से सवाल हैं ये। 31वां क्वेश्चन, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी इसी दिशा में समांतर पटरी पर जा रही गाड़ी B को 2 मिनट में पार कर जाती है। अब देखिए दोस्तों क्या है, एक गाड़ी है A, एक गाड़ी है B, दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं। मान लेते हैं इधर को जा रही हैं दोनों। एक ही स्पीड है 120 किलोमीटर प्रति घंटा, ये स्पीड होगी किलोमीटर प्रति घंटा जा रही है। और इस गाड़ी को B को जो है 2 मिनट में पार कर जाती है, पार करती है 2 मिनट में। दो मिनट में पार कर जाती है, पार कर। इन गाड़ियों की लंबाइयाँ क्रम से 100 मीटर तथा 200 मीटर है। इसकी तो 200 मीटर है और इसकी लंबाई 100 मीटर है।
दोनों की लंबाइयाँ आ गई हमारे पास। बी की चाल कितनी है, इसकी चाल पूछ रहा है भाई। यहाँ पे चाल क्या है, जबकि हमारे पास 120 किलोमीटर प्रति घंटा की जो है एक ही चाल है, बी की चाल निकालनी है। तो दोस्तों इसमें थोड़े से समझेंगे। हमारे पास देखो इसमें क्या है, चाल है हमारे पास, दूरी है हमारे पास, समय भी है। समय क्या है हमारे पास, 2 मिनट, 2 मिनट। दूरी कितनी है भाई, 200 मीटर ये है, 100 मीटर ये है, तो टोटल जो दूरी होगी हमारी 300 मीटर हो गई। 300 मीटर की दूरी होगी और चाल हमारी क्या हो गई, 120 किलोमीटर प्रति घंटा ये है। अब क्या है दोस्तों, थोड़ा समझेंगे भाई, जब दोनों ट्रेनें एक ही दिशा में जाएंगी तो क्या होगा, चाल आपस में घट जाएंगी। हमने पहले भी बता दिया था, अगर दोनों ट्रेनें एक ही दिशा में जा रही हैं तो चाल आपस में घट जाएंगी। एक दूसरे की विपरीत दिशा में जा रही हैं, एक दूसरे की ओर आ रही हैं, तो चाल क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। दूरी हमेशा जुड़ती है, जो भी दूरी होगी दूरी हमेशा जुड़ती है। तो 120 में से माइनस इसकी चाल हम x मान लेते हैं। अब हमारे पास चाल भी आ गई, दूरी भी आ गई, समय भी आ गया। तो हमें निकालना क्या है, कुछ नहीं, केवल इसकी चाल निकालनी है, वो हमने x मान ली, तो x की वैल्यू निकालनी है दोस्तों। तो रख लेंगे चाल बराबर क्या होगा, देखिए 120 माइनस x, ये हमारी चाल आ गई, बराबर दूरी। अब दूरी देखिए दोस्तों किस चीज़ में, दूरी मीटर में है और समय भी सेकंडों में है, तो हम इसे मीटर प्रति सेकंड में यानी 5/18 से गुणा कर देंगे, बराबर। अब दूरी कितनी है, 300 मीटर की है और समय क्या है, समय है 2 मिनट यानी कि 120 सेकंड आ गया हमारा। अब कर लेंगे, अब इसमें जो किलोमीटर में दिया है या तो किलोमीटर में बदल लेंगे, चलो कोई बात नहीं, किलोमीटर में नहीं बदलते। अब कर लेते हैं सॉल्व, इस 0 से ये 0 जाएगा, काट लेंगे भाई। 6 दूनी 12, 6 पंजे 30 और इस 2 से ये 2 का गया, 9 आ गया और इस 5 से 5 गया, ये 9 पर चला गया, तो 120 माइनस x बराबर 9, ये 9 इधर चला गया, बराबर 9 आ गया। 120 इधर प्लस का, इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो माइनस x बचा, माइनस x बराबर 9 माइनस 120, और 120 में से 9 चला जाएगा तो कितना होगा, माइनस x बराबर माइनस का 111, माइनस से माइनस गया और x बराबर क्या हो गया, 111 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा 111 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, बत्तीसवां क्वेश्चन है दोस्तों। हमारा 32वां क्वेश्चन है, एक प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति ने अनुभव किया कि एक गाड़ी उसे 6 सेकंड में पार कर जाती है। एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति को एक गाड़ी 6 सेकंड में पार कर रही है। आगे पढ़ते हैं, इस गाड़ी को विपरीत दिशा में जाने वाली गाड़ी ने उस व्यक्ति को 9 सेकंड में पार किया। यदि दोनों गाड़ियों की लंबाइयाँ बराबर हो तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगे। अब थोड़ा सा दोस्तों सोचेंगे यहाँ पे, गाड़ियों की पार करने में कितना समय लेंगे। अब दोस्तों टाइम पूछा है हमसे, टाइम बराबर क्या होता है, देखिए टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम बराबर हमारा डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो अब हमारा दिया हुआ दोस्तों, इसमें एक अनुभव किया कि रेलगाड़ी उसे 6 सेकंड में पार कर गई। उसकी दूरी क्या थी, डिस्टेंस मान लेते हैं, डिस्टेंस रेलगाड़ी की रेल की दूरी, फर्स्ट रेल की दूरी
एक्स थी और सेकंड रेल की भी दूरी क्योंकि बराबर थी, तो दोनों की जो है फर्स्ट एंड सेकंड की दोनों की दूरी बराबर हैं, रेल की दोनों की गाड़ी हैं, तो रेल की दूरी क्या होगी, एक्स मान लेते हैं भाई। एक्स बटे डिस्टेंस क्या होगी, एक्स बटे क्या है, 6 सेकंड में पार कर रही है, 6 सेकंड में पार किया। अब क्या है उसने आगे बताया, इस गाड़ी को विपरीत दिशा में जाने वाली गाड़ी ने उस व्यक्ति को 9 सेकंड में पार किया। इस गाड़ी के विपरीत दिशा में जाने वाली गाड़ी ने उसे 9 सेकंड में पार किया। अब एक बात बताइए दोस्तों, दूसरी जो गाड़ी है, दूसरी गाड़ी उसे 9 सेकंड में पार कर रही है, यानी x बटे 9, तो इन दोनों को x बटे 6 और x बटे 9, ये हमारे पास क्या आया, ये आ गया हमारा टाइम। तो बराबर क्या होगा भाई, इन दोनों के हर समान करेंगे, तो ऐसा करते हैं 3 की गुणा इसमें कर लेते हैं 18, तो 3x प्लस 2 की इसमें कर देते हैं 2x और इसी 18 हो जाएगा, बराबर जो आ जाएगा हमारा 5x बटे 18, क्या आएगा ये आ गया हमारा टाइम, यानी कि मीटर प्रति सेकंड। उसकी जो चाल होगी वो इतनी होगी दोनों ट्रेनों की। अब हमसे पूछा है वो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी, समय पूछा है, तो टाइम बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड, स्पीड हमारे पास आ गई, डिस्टेंस निकालनी है, डिस्टेंस हमने पहले x मानी थी, तो दोनों की रेलगाड़ियों का x, दोनों रेलगाड़ियां समान हैं, तो x प्लस एक्स हो जाएगा, x प्लस एक्स दोनों रेलगाड़ियों की दूरी हो गई, बटे स्पीड, स्पीड कितनी है 5x बटे 18, ये हमारी स्पीड है, निकाल लेंगे, हल करेंगे, ये 18 ऊपर चला जाएगा तो 2x ऊपर गुणा में चला जाएगा, गुणा 18 बटे 5x, x से x जाएगा, 18 दूनी 36 हो गया, 36 बटे 5 हो गया, बराबर क्या होगा 7 पंजे 35, एक बचा पॉइंट लगा लिया, 5 दूनी 10, ये क्या आया हमारे पास टाइम, यानी कि समय, सेकंड। वो एक दूसरे को इतने समय में पार कर लेंगे। देखिए दोस्तों थोड़ा सा समझेंगे, हमने दूरी मानी x, रेल की दूरी x है, 6 सेकंड में पार कर रही है, प्लस दोनों को जोड़ा है हमने, ये दूसरी ट्रेन की दूरी है, वो समय है, दोनों को जोड़ लिया भाई, इतने समय में पार कर लिया है। उन जो उसका समय टाइम जो निकालना है, स्पीड निकाल ली है, वो 5, दोनों ट्रेनों की जो स्पीड आ गई वो 5x बटे 18 आ गई। अब क्या हुआ, दोनों एक दूसरे को पार करेंगे तो क्या होगा, उनकी स्पीडें आपस में, स्पीडें विपरीत दिशा में जा रही हैं तो जुड़ गई, स्पीड दोनों की जुड़ गई हैं, विपरीत दिशा में जा रही हैं, और फिर निकालना है उसका जो है एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगे, तो हमारे पास स्पीड ये है ही दोनों की, और दोनों का डिस्टेंस और लेना है, दोनों की डिस्टेंस क्या है, हमने एक की x मानी थी, तो दोनों की क्या हो जाएगी 2x हो जाएगी, तो 2x जो है हमारा ऊपर आ गया क्योंकि वो डिस्टेंस हो गई, और नीचे हमारे पास क्या है स्पीड, स्पीड निकालना है, स्पीड हमारे पास ये दे रखी है, कैलकुलेशन कर लिया आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, 33वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33वां देखेंगे, एक रेलगाड़ी मेरठ से शाम 4 बजे चलकर शाम 5 बजे पहुंच जाती है गाज़ियाबाद। एक ट्रेन है, मेरठ से चलती है और गाज़ियाबाद पहुंच जाती है 5 बजे PM पर, और 4 PM चलता है, और यहाँ पे 1 घंटे में पहुंच जाती है। दूसरी रेलगाड़ी B गाज़ियाबाद से शाम 4 बजे चलकर 5:30 बजे मेरठ पहुंच जाती है। ये रेलगाड़ी A है, ट्रेन A है, ट्रेन A है, और यहाँ पे ट्रेन B है, और ये गाज़ियाबाद पहुंच गई, और ये एक ट्रेन गाज़ियाबाद से चली 5:30 पर मेरठ आ गई गाज़ियाबाद से चलकर।
अब ये इसमें पूछा गया है दोनों रेलगाड़ियाँ कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगी। दोस्तों एक दोनों रेलगाड़ियों के बीच में जो मिलेंगी कब मिलेंगी ये पूछा गया है, कितनी समय बाद। अब एक बात बताइए दोस्तों, 4 बजे चलती है यहाँ से मेरठ से और 4 बजे ही चलती है गाज़ियाबाद से, दोनों ट्रेन एक समय पर चली हैं। स्पीड पता नहीं, डिस्टेंस भी हमें नहीं पता, कोई बात नहीं। 4 बजे ये चलती है, 4 बजे ये चलती है, लेकिन इतना पता है 5 बजे गाज़ियाबाद ट्रेन ए पहुंच जाती है और 5:30 बजे ट्रेन बी मेरठ पहुंच जाती है। यानी कि इसकी स्पीड कम है, डेढ़ समय ज़्यादा ले रही है, इसकी स्पीड ज़्यादा है, समय कम ले रही है। हम मान लेते हैं कोई भी डिस्टेंस है, और कितनी भी मान सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। मैं मान लेता हूँ कि डिस्टेंस 60 किलोमीटर है, दूरी यहाँ पर भी 60 किलोमीटर है, डिस्टेंस दोनों बराबर हैं, 60 किलोमीटर ये है, 60 किलोमीटर ये है। समय ये 1 घंटा ले रही है, यानी इसकी स्पीड क्या होगी, 1 घंटे में 60 किलोमीटर, यानी कि स्पीड होगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसकी स्पीड मान के चलो, जब 60 किलोमीटर दूरी 1.5 घंटे में तय कर रही है तो इसकी स्पीड क्या हो गई, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। क्योंकि समय ज़्यादा ले रही है तो इसकी स्पीड कम होगी, तो स्पीड क्या होगी, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसकी स्पीड 60 है, इसकी 40 है। अब ये देखिए दोस्तों, इसमें पूछा गया है कि दोनों कब मिलेंगी। कहीं ना कहीं जाके तो ये मिलेंगी ही मिलेंगी। मान लेते हैं यहाँ मिल जाएंगी ये दोनों ट्रेनें आपस में, कहीं भी जाके मिल सकती हैं। तो भाई स्पीड इधर से एक इधर को जाएगी, स्पीड एक इधर को आएगी, तो दोनों की स्पीड है जब एक दूसरे की विपरीत दिशा में दोनों एक दूसरे की ओर जाती हैं तो क्या होती है, स्पीड आपस में जुड़ जाती हैं। तो वही हमारा चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो हमारी चाल क्या है भाई, पहले चाल देखते हैं। 60 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी है, 40 ये है, तो हमारी चाल होगी 100 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि दोनों को जोड़ लिया, 60 इसकी जोड़ी और 40 इसकी जोड़ी, स्पीड जोड़ी है, स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। अब यहाँ पे दूरी डिस्टेंस देखेंगे दोस्तों, डिस्टेंस कुछ ये दूरी इधर से आएगी, कुछ ये ट्रेन इधर को जाएगी, तो हमें कुल मिला के 60 किलोमीटर की ही दूरी तय में देखना है कि कहाँ जाके मिल रही है। तो टोटल दूरी होगी 60 किलोमीटर। समय निकालना ही है हमें, कब जाके मिलेंगे, तो समय हो जाएगा, हम टी मान लेते हैं। इस टी को इधर ले आएंगे, 100 इसके नीचे चला जाएगा, तो टी बराबर हमारा हो जाएगा 60/100। इसे काट लेंगे 0 से 0। अब ये हो गया 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, यानी क्या हो जाएगा 3/5 घंटे में। अब घंटे क्या यार, इसे समझ में नहीं आएगा, इसे मिनटों में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 3/5 को गुणा कर देंगे हम 60 से, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो 12 पंजे हो गए 60 और 12 तिया 36 मिनट हो गया। 36 मिनट बाद जाके एक दूसरे से मिल जाएंगे वो। मिलने के बाद अब क्या होगा, उसने पूछा क्या कितने समय बाद, 36 मिनट बाद। और इसमें देखते हैं 36 मिनट है क्या, इसमें 36 मिनट नहीं दिया है बल्कि समय भी जोड़ दिया है। तो चली क्या बजे थी, 4 बजे, 36 मिनट बाद मिल जाएगी। तो क्या टाइम हो जाएगा, 4:36 PM पर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे 34वां दोस्तों। चौंतीसवां क्वेश्चन देखेंगे। हमारा 34वां क्वेश्चन क्या है, एक रेलगाड़ी पटना से हावड़ा के लिए तथा दूसरी रेलगाड़ी हावड़ा से पटना के लिए एक ही समय पर चलती हैं। देखिए दोस्तों, एक ही समय पर चल रही हैं। पटना से हावड़ा के लिए, हावड़ा, और हावड़ा से पटना के लिए। पहली ट्रेन हावड़ा से पटना के लिए और दूसरी ट्रेन पटना से हावड़ा के लिए। दोनों एक दूसरे की ओर जा रही हैं। पटना से हावड़ा के लिए, ठीक है। एक ही समय पर चलने के बाद ये रेलगाड़ी क्रम से 9 घंटे तथा 16 घंटे में अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाती हैं। इनकी चालों में क्या अनुपात होगा। देखिए दोस्तों, ये एक ट्रेन है, कोई मिलने यहाँ पे मिल गई, हम मान लेते हैं बीच में कहीं भी मिल सकती हैं। ये ट्रेन आपस में मिली। अब क्या है, पहली ट्रेन 16 घंटे 9 घंटे तथा दूसरी 16 घंटे। पहली 9 घंटे और दूसरी 16 घंटे
में अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाते हैं। यहाँ से आगे को ये 9 घंटे लेती है, यहाँ से इधर को जाने में 16 घंटे लेती है। तो शायद उम्मीद है कि ये ट्रेन यहाँ की बजाय लगभग यहाँ मिली होंगी, मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है अपनी तरफ से। तो दोस्तों इस तरह की कोई भी सवाल आता है गंतव्य वाला, कितनी देर में पहुंच जाती है, उसके लिए एक सूत्र है छोटा सा, क्योंकि उससे करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा और समय भी बचेगा। बाकी आप जैसे अच्छा समझे वैसे कर लेना। तो एक होता है S1 स्पीड 1 हो गया बटे स्पीड 2 हो गया, बराबर होगा हमारा अंडर रूट T2 के, टाइम 2 और टाइम 1 के। ये है हमारा जो सूत्र है। स्पीड पहली स्पीड, दूसरी स्पीड, अंडर रूट में दूसरे टाइम, पहला टाइम। तो देखिए चलो सॉल्व करेंगे। स्पीड हमें दी नहीं है, तो पहला टाइम क्या है, दूसरा टाइम क्या है 16 घंटे, और पहला टाइम क्या है 9 घंटे। इसका अंडर रूट में कर देंगे तो बाहर निकाल लेंगे, तो 4 का रूट 16 हो गया और 3 का रूट ये हो गया। तो क्या होगा हमारा 4:3, ये हमारा आंसर हो जाएगा 4:3। चलिए क्वेश्चन नंबर 35वां देखेंगे। बहुत ईजी है, इस मेथड से करेंगे बहुत ही आसान हो जाएगा। 35वां क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। 35वां क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन नंबर 35वां देखेंगे। 2 रेलगाड़ियाँ हैं एक्स तथा वाई, एक एक्स है एक वाई है, ये 2 ट्रेन हैं। ए बी से क्रम से 2 स्टेशन हैं, एक ए स्टेशन है एक बी स्टेशन है, 2 स्टेशन हो गए। एक ही समय पर चलना आरंभ करती हैं, एक इधर को जाती है और दूसरी ट्रेन एक इधर को आती है, दोनों बराबर वाली पटरी पर चल रही हैं। ए तथा ए से की ओर चलने प्रारंभ करती हैं। एक दूसरे से मिलने के बाद वे 4 घंटे 48 मिनट तथा 3 घंटे 20 मिनट में, एक से दूसरे से मिलने के बाद पहली ट्रेन एक्स है दूसरी ट्रेन वाई है, ये 4 घंटे 48 मिनट में पहुंचती है, ये 3 घंटे 20 मिनट में पहुंच जाती है अपने गंतव्य स्थान पर। पहुंच जाती है। एक्स की चाल, एक्स हमारी ये है तो इसकी चाल है हमारी 45 किलोमीटर प्रति घंटा, और बाई की चाल निकालनी है। बाई की चाल बराबर क्या होगी, बाई की चाल पता नहीं क्या है, बाई की चाल निकालनी है। देखिए दोस्तों बहुत ही आसान सवाल है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। हमारा वही स्पीड 1 बटे स्पीड 2 बराबर अंडर रूट में T2 बटे T1, ये हमारा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के आधार पर इसे बहुत ही आसान और बहुत जल्दी हम सॉल्व कर लेंगे। तो S1 पहले की स्पीड, दूसरी स्पीड, दूसरा टाइम और पहला टाइम अंडर रूट में, ठीक है। तो चलिए पहली स्पीड क्या है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी स्पीड हम x मान लेते हैं, दूसरी स्पीड x मान ली बराबर अंडर रूट में दूसरी चाल क्या 3 घंटे 20 मिनट, 3 घंटे 20 मिनट को हम घंटों में कन्वर्ट करेंगे तो 3 घंटे तो ये हो गया, और 20 मिनट को कैसे कन्वर्ट करेंगे 60 से भाग करेंगे तो क्या आएगा 1/3 आ गया। तो 3 सही 1/3, 3 तिया 9 और 1 10/3, ये घंटे हो गया पहले का, ठीक है। तो दूसरा टाइम क्या है हमारा, सेकंड टाइम है, सेकंड टाइम पूछा ना टाइम दूसरा, तो 10/3 बटे। अब फर्स्ट टाइम पे चलते हैं, ये है 48, 4 तो 48 को मिनट को घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 12 चौक 48, 12 पंजे 60, तो 4 पंजे 20, 4 24/5 घंटे हो गए ये। तो 24/5 घंटे हो गए, ये दोनों ये सब अंडर रूट में है। सॉल्व कर लेंगे, ये ऊपर चला जाएगा 5 50 हो जाएगा और 24 तिया 72 हो जाएगा। तो 45/x बराबर हो जाएगा हमारा अंडर रूट में 10 × 5/72
24 गुणा 3, काटेंगे, कुछ कट रहा है, हाँ कट रहा है 5 से और 12 से, 12 3 36, 5 पंजे 25, तो अंडर रूट में क्या आएगा हमारा ऊपर 25/36, ये हमारा रूट में आ गया। खोल लेंगे, 45/x बराबर 5 का रूट 25 हो गया और 6 का रूट 36 हो गया। इसकी इधर कर लेंगे, इसकी इधर कर ले, पहले ऊपर से काट लेंगे, 9 पंजे 45 होगा, 9 छिक्का 54, यानी x बराबर क्या हो गया 54 किलोमीटर प्रति घंटा दूसरी स्पीड होगी। ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसकी इसमें गुणा करो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे इससे अगला। क्रॉस मल्टीप्लाई शायद आप जानते होंगे अच्छी तरीक़े से, नहीं जानते तो और वीडियो देख लेना, मैंने और भी बेहतर तरीके से समझाया है। देखिए ये थोड़े से सवाल समझ में आ जाएं तो बहुत अच्छे हैं, नहीं तो बहुत टफ पड़ जाते हैं, लेकिन अभ्यास करते रहोगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपके लिए ये बहुत ही आसान सवाल लगेंगे। सबसे ज़्यादा आसान सवाल समय दूरी के जो भी सवाल होंगे, चाहे वो ट्रेन के हों, बोट के हों या किसी भी चीज़ के हों। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। दो व्यक्ति एक रेलवे लाइन के साथ साथ एक ही दिशा में क्रम से 3 किलोमीटर प्रति घंटा और 6 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहे हैं। फर्स्ट पर्सन है 3 किलोमीटर प्रति घंटा और सेकंड पर्सन है 6 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से क्या कर रहे हैं, ये इसी दिशा में दोनों जा रहे हैं, एक ही दिशा में। अब क्या है, अरे उसके पीछे से आ रही रेलगाड़ी ने उन्हें 9 सेकंड तथा 10 सेकंड में पार कर जाती है। इस रेलगाड़ी की चाल कितनी है। अब ट्रेन आई है इधर से इधर को पार कर गई कितनी 9 सेकंड में, इसे 9 सेकंड में और उसे 10 सेकंड में पार कर जाती है। ये ट्रेन हो गई हमारी। इसकी चाल पूछनी है, चाल बराबर क्या, यानी स्पीड बराबर क्या, स्पीड निकालनी है। अब देखिए दोस्तों, इस तरह के सवालों में क्या करते हैं हम, थोड़ा सा लंबा सा हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए दोस्तों, हम क्या इसमें कॉमन मान सकते हैं, स्पीड समान है, डिस्टेंस भी समान है, क्योंकि वो रेलगाड़ी ही अपनी ही चाल चल रही है, अपनी ही चाल पास करके तो जा रही है। तो हम मान लेते हैं भाई स्पीड यहाँ पे दी हुई है, तो हम स्पीड नहीं मान सकते, हम डिस्टेंस मान सकते हैं बराबर। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है हमारा, तो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड गुणा टाइम। ये हमारा डिस्टेंस बराबर होता है। तो डिस्टेंस हमारी समान है, हम डिस्टेंस मान लेते हैं, जो भी है डिस्टेंस हमारी पूछी है, स्पीड पूछी है, डिस्टेंस हम मान लेते हैं। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड गुणा टाइम। तो स्पीड कितनी है हमारी, पहली x मान लेते हैं हम, ट्रेन की चाल, स्पीड हम मान लेते हैं क्या x। तो x हमने ट्रेन की स्पीड मान ली, उसमें से पहली स्पीड में से जो ट्रेन की स्पीड है, क्योंकि इसी दिशा में जा रही हैं, तो उसमें से हम अगर व्यक्ति की स्पीड कम कर दें तो हमारे पास ट्रेन की स्पीड आ जाएगी, जो ट्रेन की स्पीड आ जाएगी कि इतनी स्पीड से वो चल रही है, x की वैल्यू निकालने के लिए। तो गुणा करेंगे भाई, क्योंकि ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, ये सेकंडों में दे रखा है, तो इसे 5/18 से कर देंगे गुणा बराबर, क्योंकि हमें स्पीड बराबर क्या है, हाँ दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो चाल कितनी है, चाल ये आ गई हमारी, गुणा समय क्या लग रहा है 9 सेकंड लग रहे हैं बराबर। अब क्या है भाई, स्पीड उसकी भी x ही है, क्योंकि स्पीड ये जो भी है स्पीड ये x हो गई माइनस, अब व्यक्ति की स्पीड निकाल दो उसमें से, तो ये आ गई ट्रेन की स्पीड। ट्रेन की स्पीड में से अगर हम व्यक्ति की स्पीड, क्योंकि एक ही दिशा में जा रही हैं तो स्पीडें घट जाती हैं, घटने के बाद क्या होता है और डिस्टेंस जो होती है वो जुड़ जाती है। तो गुणा किलोमीटर में दिया हुआ है, मीटर प्रति सेकंड में बदल देंगे 5/18 गुणा ये स्पीड आ गई और समय और निकालना है, समय कितना ले रहा है 10 सेकंड। सॉल्व कर लेंगे, देखिए काट लेते हैं जो कट रहा है, 5/18 इसमें है, 5/18 इसमें है, दोनों ख़त्म।
9 बचा, 9x इधर आ जाएगा, माइनस 9 तिया 27 हो जाएगा, बराबर 10x हो गया, माइनस 6 ढाई 60 हो गया। ये हमारा सॉल्व हो गया। अब देखिए ये 10x प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो हम इस वैल्यू को इधर ले जाते हैं, तो हमारे पास इधर जो बचेगा वो 10x बचेगा, सॉरी x बचेगा, क्योंकि 10x में से 9x चला जाएगा तो केवल x बचा, बराबर ये इधर आ जाएगा, ये माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो हमारे पास 60 में से अगर 27 चला जाएगा तो क्या बचेगा 33। ये हमारी x की वैल्यू आ गई 33। अगर हम x की वैल्यू किसी में भी रख दें तो हमारी चाल भी आ जाएगी। तो सॉरी ये चाल ही पूछी है, उसमें पूछा गया ये क्या है, x की वैल्यू है, x की वैल्यू क्या है, स्पीड मानी थी, यानी ट्रेन की चाल क्या है x, और x बराबर क्या है 33 किलोमीटर प्रति घंटा। शायद हमसे चाल ही पूछी 36 क्वेश्चन में, 36 में पूछा है रेलगाड़ी की चाल कितनी है, तो 33 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि हमें तो केवल x की वैल्यू निकालनी है, हमें डिस्टेंस नहीं निकालनी, दूरी कितनी है, दूरी भी निकालनी है तो x की वैल्यू रख के दूरी भी आ जाएगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे दोस्तों, 37वां क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 37, दो रेलगाड़ियाँ एक ही दिशा में क्रम से 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की समान चाल से समांतर पटरियों पर जा रही हैं। एक ही दिशा में जा रही हैं दोस्तों, एक ट्रेन ये हो गई और एक ट्रेन ये हो गई, दोनों ट्रेन हैं, एक की 60 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है और एक की 40 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है, दो ट्रेनें हो गई, समांतर पटरी जा रही हैं। तेज़ रफ्तार वाली गाड़ी धीमी रफ्तार वाली गाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को 18 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है ये बताना है। तेज़ वाली गाड़ी की लंबाई कितनी है, यानी कि इसकी क्या है डिस्टेंस पूछना, डिस्टेंस बराबर क्या होगा, क्योंकि तेज़ 60 किलोमीटर प्रति घंटा वाली चल रही है। अब देखिए दोस्तों, जब गाड़ियाँ एक ही दिशा में जाती हैं, हमने पहले भी बताया है, जब गाड़ियाँ एक ही दिशा में जाती हैं तो क्या होता है उनकी चालें घट जाती हैं। जब वो एक दूसरे के दोनों एक ही दिशा में आती हैं, दोनों एक दूसरे की ओर आती हैं, तो क्या होती है उनकी चालें जुड़ जाती हैं। और डिस्टेंस यानी दूरी या उनकी जो लंबाइयाँ होती हैं वो हमेशा जुड़ती हैं, ये ध्यान रखना दोस्तों। तो क्या है एक दूसरे की ओर जा रही हैं तो चालें आपस में घट जाएंगी, यानी 60 में से -40 निकाल देंगे हम, तो हमारे पास जो चाल बचेगी वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अब चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई, चाल हमारी 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई और बैठे व्यक्ति को 18 सेकंड में पार कर जाती है, यानी कोई भी हो सकता है बैठा व्यक्ति, तो 18 सेकंड में उसे पार कर रही है, यानी पूरी ट्रेन को पार कर रही है। तो समय है हमारे पास 18 सेकंड, दूरी है हमारे पास कुछ नहीं, और स्पीड है हमारे पास यानी चाल बराबर 20 किलोमीटर प्रति घंटा। और हमें निकालना क्या है, डिस्टेंस निकालनी है बड़ी वाली की चाल कितनी, तेज़ रफ्तार वाली गाड़ी की। अब देखिए दोस्तों, अब क्या है चाल बराबर दूरी बटे समय, तो चाल हमारे पास 20 है, गुणा किलोमीटर में है 5/18 से गुणा कर देंगे, बराबर दूरी कितनी है, डिस्टेंस हमें निकालनी है क्योंकि डिस्टेंस निकालनी है, बटे समय 18 सेकंड लग रहे हैं, 18 सेकंड ही तो लग रहा है, 18 सेकंड। तो देखिए अब कर लेंगे सॉल्व, नीचे 18 इधर है, इससे इधर भी 18 है, तो 20 पंजे 100, यानी डी बराबर क्या हो गया, डिस्टेंस बराबर 100 मीटर। ये हमारी डिस्टेंस आ गई 100 मीटर। तो ये हमसे पूछी भी डिस्टेंस है, लंबाई पूछी है, तो डिस्टेंस हमारी क्या होगी 100 मीटर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर इससे अगला देखेंगे, बस यही हमारा आंसर होगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38वां देखेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे।
एक रेलगाड़ी एक खंभे को 20 सेकंड में पार कर जाती है तथा 100 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार कर जाती है। इस रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? एक खंभे को 20 सेकंड में पार कर रही है। दोस्तों ध्यान रखें, खंभे को, व्यक्ति को या किसी टावर को पार करती है तो केवल वो अपनी लंबाई ही चलती है, और किसी प्लेटफॉर्म को या किसी पुल को या सुरंग को पार करती है तो वो अपनी लंबाई चलती है प्लस उस प्लेटफॉर्म, सुरंग या फिर पुल को पार कर पूरा की लंबाई को पार करती है। तो एक बात बताइए दोस्तों, 20 सेकंड में तो वो खुद एक खंभे को पार कर रही है, यानी खुद की लंबाई को पार कर रही है 20 सेकंड में, और एक 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार कर रही है। अब दोस्तों हम मान लेते हैं उसकी लंबाई, ट्रेन की लंबाई मान लेते हैं, ट्रेन की लंबाई हो गई 100 मीटर, नहीं एक्स मीटर मानते हैं, सॉरी एक्स मीटर, और चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो चाल हमारे पास कुछ नहीं, ट्रेन की जो दूरी है वो x मानी है, दूरी क्या है x, और समय कितना लग रहा है उसे 20 सेकंड पार करने में, बराबर वही चाल से x खुद की दूरी प्लस 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय ले रही है? 30 सेकंड का समय ले रही है। अब दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा समझेंगे हम, हमें इसे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, सॉल्व करके भी आंसर आ जाएगा, इसमें 2 की गुणा कर दो, इसमें 3 की गुणा कर दो, बात वही आएगी। तो चलो मैं एक बार समझा देता हूँ, इसमें 3 की गुणा करेंगे भाई, 3x सॉरी बराबर है ना, तो इसकी इसमें काट कर लेंगे। पहली बात तो 0 से 0 ख़त्म करेगा, हो गया 0 से 0 ख़त्म। अब इसको इधर, तो इधर हो जाएगा 3x बराबर 2x प्लस 200, इसको इधर लाएंगे माइनस x बराबर क्या हो जाएगा 200। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 200, यानी 200 मीटर लंबा है वो, यहाँ पे 100 मीटर लंबा है। x की वैल्यू क्या होगी? वो 200, ट्रेन की जो लंबाई है वो कितनी है? 200 मीटर, x की वैल्यू हमारे पास 200 मीटर आ गई। अब इसमें पूछा क्या है दोस्तों? 38वां क्वेश्चन है, इस रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? तो सीधी सी बात है 200 मीटर, आंसर यहीं पे आ गया। चलो इसे और थोड़ा सा शॉर्ट मेथड बता देता हूँ दोस्तों, हमें करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए अपनी चाल चल रही है, यानी 200 मीटर चाल चल रही है, यहाँ पे था 20 और यहाँ पे था 30, हमें नहीं पता कि 200 मीटर लंबी है या कितनी मीटर लंबी है, हमें नहीं पता। x 20 सेकंड में पार कर रही है और x प्लस 100 मीटर को 30 सेकंड में पार कर रही है। तो एक बात बताइए दोस्तों, यहाँ पे x की दूरी चली, यहाँ पे x की दूरी चल रही है, तो क्यों ना हम इसमें से x की दूरी निकाल लें, x की दूरी प्लस x प्लस 100 मीटर को 30 सेकंड में पार कर रही है, जबकि x को 20 सेकंड में पार कर रही है। तो 100 मीटर को कितनी देर में पार कर रही है भाई? 100 मीटर को पार कर रही है केवल 10 सेकंड में, केवल 10 सेकंड में पार कर रही है 100 मीटर को। अब हमें क्या पता भाई, जब 100 मीटर को 10 सेकंड में पार कर रही है तो हमें 20 सेकंड में वो अपनी दूरी पार कर रही है, तो क्यों ना हम इसकी 2 से गुणा कर दें भाई इसे नीचे 2 की गुणा करेंगे, ऊपर भी 2 की गुणा करेंगे, तो 20 सेकंड में कितनी दूरी पार करेगी? 200 मीटर। तो सीधी सी बात है 20 सेकंड में कितनी दूरी पार करेगी? 200 मीटर। तो हमें x की वैल्यू 200 मीटर सीधी सी यहीं पर रख लेंगे, कोई ज़रूरी थोड़ी आगे जाने की, सीधा सा एक दो बार करोगे तो अभ्यास बिल्कुल समझ में बेहतर तरीके से आ जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, आपको ये x मानने की भी ज़रूरत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39वां देखेंगे। उनतालीसवां क्वेश्चन है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रही एक 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी को एक विपरीत दिशा में आ रही गाड़ी 15 सेकंड में पार कर जाती है, दूसरी गाड़ी की लंबाई कितनी है? अब देखिए दोस्तों, पहली जो फर्स्ट ट्रेन की जो स्पीड है, फर्स्ट ट्रेन की जो स्पीड है वो क्या है? 90 किलोमीटर प्रति घंटा। 200 मीटर लंबी है और डिस्टेंस है क्या है? डिस्टेंस है 200 मीटर, 200 मीटर है। विपरीत दिशा में आ रही गाड़ी को 15 सेकंड में पार कर जाती है। अब देखिए दोस्तों, ये इधर से जा रही है रेलगाड़ी और ये इधर से आ रही है रेलगाड़ी, इसकी स्पीड 90 किलोमीटर प्रति घंटा है
और इसकी स्पीड हमें पता नहीं है। ये भी 200 मीटर लंबी है, इसकी भी लंबाई हमें पता नहीं है, क्योंकि अब हमें लंबाई नहीं पता, स्पीड नहीं पता, केवल समय पता है। अगर हम निकाल भी लें तो हमें लंबाई या स्पीड में कोई फ़र्क मालूम नहीं पड़ेगा। इसलिए ऐसे सवालों में जहां लंबाई भी ना दी हो और ना स्पीड दी हो तो उसमें हम मान सकते हैं कि वह ज्ञात नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर एक चीज़ दी होती, लंबाई या स्पीड दोनों में से एक चीज़ दी हुई होती, तो हम ज़रूर इसे सॉल्व कर लेते और उसका आंसर भी आ जाता। लेकिन इस तरह के सवालों में हम मान सकते हैं कि यह क्वेश्चन गलत है, तो इसमें आंसर भी होगा हाँ शायद है, ज्ञात नहीं किया जा सकता 39 का डी। क्योंकि हम अगर मान लें भाई डिस्टेंस निकल के आई, जो भी आएगी, तो हमें स्पीड का पता नहीं चलेगा। इस डिस्टेंस निकाल लेंगे तो स्पीड क्या थी कोई पता नहीं चलेगा। चलिए दोस्तों 40वां क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे। 40वां क्वेश्चन है हमारा, चलती हुई रेलगाड़ी में बैठे हुआ एक यात्री बाहर 1 मिनट में टेलीफोन के 21 खंभे गिनता है। देखिए 1 मिनट में 21 खंभे गिनता है। यदि प्रत्येक खंभे के बीच की दूरी 50 मीटर हो, यहाँ से स्टार्ट किया, 21 खंभे गिन रहा है भाई, ऐसे 21 खंभे हैं ये ट्रेन के, तो ये हर खंभे के बीच की दूरी जो है 50 मीटर है। हर खंभे के बीच की दूरी क्या है 50 मीटर है। 2 खंभों के बीच की दूरी 1 हो गई 50 मीटर, 3 के 2 हो गई, 4 के की 3 हो गई, तो इस मिला के कुल मिला के हमने 21 खंभे गिने और 21 खंभों के बीच की दूरी जो हो गई वो 20 खंभों के बराबर हो गई। यानी कितनी हो गई 20 की हो गई, तो 20 गुणा 50 बराबर 5 दूनी 10, यानी 1000 मीटर हो गई। क्योंकि बाद में देखिए दोस्तों दोनों के बीच की तो हो गई ये 50 मीटर। अब अगला गिनेंगे तो 100 मीटर कितने में बैठ रही है 3 की बैठ रही है। अब 150 मीटर कितनी बैठ रही है भाई 4 की बैठ रही है। और 200 मीटर कितनी बैठ रही है कि 5 खंभों के बीच की दूरी बैठ रही है, क्योंकि हर खंभा एक खंभा फालतू है। तो क्या हुआ उसने जो दूरी डिस्टेंस जो गिनी वो कितनी हो गई, वो 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर हो गई। अब डिस्टेंस हमारे पास जो आ गई वो 1000 मीटर हो गई। डिस्टेंस बराबर 1000 मीटर हो गई। और मिनट समय क्या हुआ, टाइम हमारे पास आ गया 1 मिनट यानी 60 सेकंड हो गया समय। 1 मिनट में गिने हैं ना। तो चाल पूछी है दोस्तों, अब चाल निकालनी है। अब देखिए दोस्तों चाल बराबर क्या होता है हमारा, चाल बराबर होता है दूरी डिस्टेंस बटे टाइम। और दूरी कितनी है 1000 मीटर, समय है 60 मीटर, 60 सेकंड। तो यहाँ से हम सीधा इसे काट लेंगे और 50/3 भी हो जाएगा। 50/3 मीटर प्रति सेकंड। 50 मीटर 50/3 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन इसमें दिया है किलोमीटर में, तो किलोमीटर में बदलने के लिए हम क्या करेंगे इसे 50/3 गुणा 18/5 से कर देंगे गुणा, किलोमीटर में आ जाएगा। आप सॉल्व कर लेना, हो जाएगा। यस काट लेंगे, 6 × 3 = 18 हो गया और 5 × 2 = 50 हो गया, 6 × 2 = 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आंसर। अब यहाँ से भी सीधा सीधा सॉल्व कर सकते हैं भाई। 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर कितनी देर में पार कर रहा है 60 सेकंड यानी 1 मिनट में। तो सीधी सी बात है भाई 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड हो गई। 60 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा 60 किलोमीटर यानी मीटर प्रति सेकंड। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 41वां। एक व्यक्ति एक खड़ी हुई रेलगाड़ी को 5 मिनट में पार कर जाता है। 5 मिनट में पार करता है। एक ट्रेन है खड़ी है, एक ट्रेन खड़ी हुई है इसे, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है वो कितनी देर में करता है 5 मिनट में। 5 मिनट में पार कर देता है। यदि रेलगाड़ी एक खंभे को 48 सेकंड में पार कर जाती है, व्यक्ति तथा रेलगाड़ी के चालों के बीच क्रम से क्या अनुपात होगा। ये हमारा हमसे पूछा है रेलगाड़ी के और चालों के
उसके बीच में। अब एक बात बताइए दोस्तों, हम रेलगाड़ी की दूरी क्या मान सकते हैं, इसे हम x मान लें, कोई दिक्कत थोड़ी है। रेलगाड़ी की दूरी क्या है, डिस्टेंस बराबर जो ट्रेन की डिस्टेंस होगी, ट्रेन की डिस्टेंस बराबर क्या है, x हो गई। व्यक्ति की कोई डिस्टेंस नहीं होती, उस डिस्टेंस को व्यक्ति जो पार कर रहा है, मैन जो पार कर रहा है, वो कर रहा है 5 मिनट में x दूरी, और 5 मिनट में पार। यही रेलगाड़ी एक खंबे को 48 सेकंड में पार कर जाती है, यानी x जो है एक खंबे को कितनी 48 सेकंड में पार कर जाती है। 48 सेकंड में पार कर जाती है। व्यक्ति तथा रेलगाड़ी की चालों के बीच क्रम से क्या अनुपात होगा, चालों का पूछा है दोस्तों, चालों के बीच क्या अनुपात होगा। तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो चाल हमें निकालनी है, तो दूरी कितनी है, तो व्यक्ति की, इसमें पहले क्या दिया है क्रम से, व्यक्ति तथा रेल की चालों का। तो व्यक्ति की चाल निकालेंगे भाई, तो चाल निकालने के लिए डिस्टेंस क्या है हमारे पास, x है, क्योंकि दूरी x है, और समय क्या है 5 मिनट। 5 मिनट यानी कि 5 गुणा 60 सेकंड हो गया, बराबर, क्योंकि चालों का अनुपात निकालना है। अब क्या है, दूरी डिस्टेंस क्या है वो x है, और समय क्या है उसके पास 48 सेकेंड। ठीक है, अब देखिए कुछ काट लेते हैं, 6 से काटेंगे, 6 दाई 60 हो गया, और 6 अट्ठे 48 हो गया। काटेंगे भाई, 5 दूनी 10 हो गया, और 4 दूनी 8 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया। तो x बटे 25 बराबर x बटे 4। अब पूछा है उसका अनुपात, क्या पूछा है, अनुपात पूछा है, और अनुपात हो जाएगा, इसके सॉल्व करने के लिए इसको इसमें करेंगे, इसको इसमें करेंगे, और इसको ले आएंगे यहाँ पे, तो x बटे x हो जाएगा, कोई बात नहीं, और इसको ऊपर पहुँचा देंगे तो 25 बटे 4 हो जाएगा। इसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो हमारी जो वैल्यू आ गई वो कितनी आएगी, 25 बटे 4, यानी कि 25:4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए चालों का अनुपात क्या होगा, 25:4, 41वां। चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर अगला। बयालीसवां क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। हमारा 42वां क्वेश्चन है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से गतिमान 750 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी को एक सिग्नल पोस्ट को पार करने में कितना समय लगेगा। देखिए स्पीड दे दी उसने, 60 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड दे दी है, डिस्टेंस दे दी है 750 मीटर, टाइम पूछना है, तो टाइम पूछ रहा है भाई, टाइम बराबर क्या होगा। अरे बहुत ही सिंपल, स्पीड क्या है 60 किलोमीटर, तो ये मीटर में है, चाहे तो इसे किलोमीटर में बदल लीजिए, घंटों में आएगा फिर। तो इसमें दिया है सेकंडों में, तो इसे 5/18 से गुणा करेंगे तो ये मीटर में आ गया, मीटर प्रति सेकंड में आ गई स्पीड, और हमारे पास दूरी है 750 मीटर, और टाइम निकालना है। काट लेंगे भाई, इस ज़ीरो से ये ज़ीरो ख़त्म करेंगे, 5 से काटेंगे, 15 पंजे 75 हो गया, और 3 दूनी 6 और 5 तिया 15, और 2 नाम 18। इसको इधर ले जाएंगे और इसको इधर ले जाएंगे, 9 पंजे 45, यानी टी बराबर क्या हो गया 9 और 5, 9 पंजे 45 सेकेंड। 42 का 45 होगा, 42 का 45। देखिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे 43वां, इससे अगला क्वेश्चन है हमारा 43वां। 43वां क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 43 है, एक रेलगाड़ी ए स्थिर रेलगाड़ी बी को 50 सेकंड में पार कर जाती है। एक रेलगाड़ी है ए, और एक रेलगाड़ी खड़ी हुई है यहाँ पे, ये रेलगाड़ी खड़ी हुई है, इसे कितनी देर में पार कर रही है, खड़ी रेलगाड़ी को है, खड़ी गाड़ी है,
इसे 50 सेकंड में पार कर जाती है। कोई ट्रेन आ रही है इधर से और इधर को पार करके चली गई 50 सेकंड में, 50 सेकंड में पार कर लिया, पार कर लिया। उसी गति से एक खंबे को 20 सेकंड में पार कर जाती है, और एक खंबे को जो है यही ट्रेन जो जाने वाली है, एक खंबा है, इसे 20 सेकंड में पार कर जाती है। 20 सेकंड में पार किया, 20 सेकंड में पार कर जाती है। यदि ए की लंबाई 240 मीटर हो तो बी की लंबाई कितनी है, और इसकी कितनी लंबाई है, 240 मीटर लंबाई है, डिस्टेंस इसकी दी हुई है। तो हमारे पास हमारे पास चाल क्या होगी, ये गाड़ी ए है, ये गाड़ी बी है, तो चाल बराबर दूरी बटे समय। और हमें निकालना क्या है, बी की चाल निकालनी है, बी की लंबाई कितनी, डिस्टेंस निकालना है दोस्तों। अब देखिए इसकी चाल हम x मान लेते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो चाल मान लेते हैं हम, स्पीड बराबर x मान लेते हैं कि इसकी चाल होगी, स्पीड जो x हो गई, x नहीं ना, x थोड़ी होगी इसकी चाल। गाड़ी को 50 सेकंड में तथा खंबे की गाड़ी को 240 मिनट को। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा समझेंगे, डिस्टेंस बराबर है, अब 240 मीटर ये है, तो x मान लेते हैं, लंबाई जो है उसकी, इस ट्रेन की जो लंबाई है वो x मान लेते हैं। b ट्रेन की लंबाई, b की लंबाई बराबर क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। अब देखिए 240 मीटर ए का इसको चलेगा, प्लस अपनी चाल चली है, तो क्या होगा, x प्लस 240, चाल चलने में उसे कितना समय लगा, 50 सेकंड का, क्योंकि 50 सेकंड में वो 240 मीटर लंबी खड़ी ट्रेन को और खुद की लंबाई को पार कर रहा है, और 20 सेकंड में केवल x यानी कि अपनी दूरी को पार कर रहा है। तो यानी कि 30 सेकंड फालतू हैं। 30 सेकंड में कितनी दूरी पार कर रहा है, 240 मीटर लंबी, 240 मीटर दूरी पार कर रहा है, यानी 240 मीटर दूरी कितने सेकंड में पार कर रहा है, 30 सेकंड में। तो इससे काट लेंगे, 8 या 24, यानी स्पीड क्या हो गई उसकी, 8 मीटर प्रति सेकंड स्पीड हो गई। आप इसे सॉल्व भी करोगे तब भी वही आएगा, 0 से 0 काट लेना, इसके इधर करके 8 मीटर प्रति सेकंड स्पीड आ जाएगी उसकी। अब स्पीड क्या हो गई उसकी, 8 मीटर प्रति सेकंड हो गई, और पूछा कितना है भाई, इसकी लंबाई पूछी है, तो 20 सेकंड में पार कर रहा है, जबकि 1 सेकंड में 8 मीटर चल रही है, तो 20 सेकंड में कितना चलेगा, तो 8 गुणा 20 बराबर 8 दूनी 16, 160 मीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बताया जा रहा है। देखिए ये तो इसकी स्पीड आ गया 8 मीटर प्रति, क्योंकि 50 मिनट में तो वो अपनी चाल चल रहा है, प्लस 240 मीटर लंबी जो खड़ी ट्रेन है वो उसकी चाल चल रहा है। उसके बाद 20 सेकंड में तो केवल अपनी ही चाल चल रहा है, अपनी चाल यानी x की चाल। अब 30 सेकंड यहाँ पे फालतू ले रहा है, तो किस चीज़ के ले रहा है, वो 240 मीटर दूरी के ही तो ले रहा है। तो 20 सेकंड में कितनी चाल चलेगा भाई, 20 सेकंड में 160 मीटर चलेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे 44वां क्वेश्चन क्या गया है। क्वेश्चन नंबर 44 है हमारा दोस्तों, एक 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक रेलवे लाइन के साथ रेलगाड़ी की दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहे व्यक्ति को 33 सेकंड में पार कर जाती है। देखिए डिस्टेंस है हमारे पास 300 मीटर, ठीक है। रेलगाड़ी लाइन के साथ रेलगाड़ी की ही दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है एक व्यक्ति, और स्पीड हम मान लेते हैं x। इसमें फिर व्यक्ति की भी स्पीड है, क्योंकि उसी दिशा में जा रहा है, तो क्या होगा, स्पीड एक ही दिशा में जाएंगे तो घट जाएगी, स्पीड घट जाएगी ना। ये आगे स्पीड उसकी किलोमीटर प्रति 33 सेकंड में पार कर जाता है। रेलगाड़ी की चाल कितनी है, x की वैल्यू निकालनी है, और टाइम दिया है 33 सेकंड। 33 सेकंड का समय दिया है। अब देखिए दोस्तों, हमारे पास चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल क्या है, x माइनस 3, किलोमीटर में है, मीटर में है, सेकंड में है, तो मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे, 5/18 बराबर डिस्टेंस है हमारे पास केवल 300 मीटर की दूरी है,
और समय है हमारे पास 33 सेकेंड। 33 सेकेंड का समय है। सॉल्व करेंगे भाई, चाहे तो इसे इधर ले आए हैं, चलो x माइनस 3 बराबर इसे इधर ले जाएंगे भाई, 300/33 गुणा ये ऊपर चला जाएगा 18 हो जाएगा और ये 5 नीचे आ जाएगा। अब काट लेते हैं भाई, किस चीज़ से कटेगा, 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 छंग 18 कटा। 5 से काटेंगे भाई, 5 छंग 30 0 और x माइनस 3 बराबर क्या हो गया, 6 छंग 36 0 बटे 11 और x बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर माइनस का है, इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 360/11 प्लस 3, ये इधर माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा, 11 तिया 33 हो गया। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 360 प्लस 33/11 और इन दोनों को जोड़ लेंगे भाई, 360 और 33 को, तो 393/11 ये हमारा हो जाएगा 300, 6 3 9 3, ठीक है। काट लेंगे, 11 से कटेगा क्या, 11 तिया 33, 11 तिया 33, 6 बचा, 11 पंजे 55, 5 और 3 8, तो 35 सही 8/11 ये हमारा आंसर आ गया। यानी क्या हुआ, वो x की स्पीड आ गई 35 सही 8/11। इसमें है क्या, 35 सही 8/11 है। क्वेश्चन नंबर 44 करिए, यही आएगा हमारा काट फिट कर 35 सही 8/11। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे दोस्तों। चाहे तो आप वीडियो पोस्ट करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 है, एक 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक अपने से विपरीत दिशा में चल रही 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 10.8 सेकंड में पार कर जाती है। यदि पहली रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल कितनी है। वेरी सिंपल, देखिए स्पीड निकाल ली है, डिस्टेंस निकालना है और टाइम निकालना है, इनमें से ही कुछ चीज़ें एक पूछेगा। अब एक डिस्टेंस है हमारे पास, पहली रेलगाड़ी की है 180 मीटर लंबी, 180 मीटर लंबी, प्लस दूसरी रेलगाड़ी की भी दी हुई है 270 मीटर लंबी, तो दोनों को जोड़ लेंगे क्योंकि एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रही हैं। और समय है 10.8 सेकंड, 10.8 सेकंड हो गया और ये मीटर में आ गया। और यहाँ पे चाल है एक की 60 किलोमीटर प्रति घंटा प्लस दूसरी रेलगाड़ी की चाल कितनी है, दूसरी रेलगाड़ी की चाल हमने x मान ली और वही चाल बराबर दूरी बटे समय, तो स्पीड कितनी है 60 प्लस x, क्योंकि ये दोनों जुड़ गए, ये मीटर में है सेकंड में है तो गुणा 5/18 क्योंकि मीटर प्रति सेकंड में है, बराबर डिस्टेंस कितनी है हमारे पास, देखिए इन दोनों को जोड़ लेंगे, 0 8 7 15 का 5 2 1 3 1 4 450 मीटर लंबी है और कितनी देर में पार कर रहा है 10.8 में। इस पॉइंट को हटा लेंगे, यहाँ पे एक 0 बढ़ा लेंगे। अब देखिए दोस्तों सॉल्व कर लेंगे, 60 प्लस x बराबर इसे इधर ले जाएंगे, चाहे तो इसे काट भी सकते हैं यहीं से, 6 बार जाएगा 18 6 का 108 हो गया और 5 से इसे काट लेंगे भाई, 9 पंजे 45 00 और 6 से इसे काट लेंगे, 6 कम 6 हो गया, 3 बचा, 6 पंजे 30 150 आ गया, इधर सब कटा बराबर 150 और x बराबर ये प्लस का इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो क्या हो जाएगा 90, x बराबर क्या हो जाएगा 90 और x की वैल्यू कितने किलोमीटर, 90 किलोमीटर प्रति घंटा क्योंकि स्पीड है, स्पीड पूछा 45 का आएगा 90, इसमें दिया हुआ है क्या 90 b 45 का b। तो चलिए दोस्तों ये जो चैप्टर है आज हमने पूरा करा दिया है, रेल
से संबंधित जो प्रश्न थे RS अग्रवाल मैथ के, वो हमने पूरा करा दिए हैं। अब आगे कोई नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। देखिए दोस्तों, एक और बात मैं कहना चाहूँगा, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो लाल रंग में लिखा हुआ है, लाल कलर में, उससे दबा के सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें, क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूं, अपलोड करूं, तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे और सबसे पहले देख सकें। और लाइक करना ना भूलें। अगर जो भी मेथड पसंद आया है ज़रूर लाइक करें, और अगर कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट करें। मैं जल्द से जल्द, जितनी जल्दी हो सकेगा, मैं आपके कमेंट के माध्यम से उसका समाधान करूंगा, और भी आगे बेहतर तरीके से समझाने के लिए मैं प्रयास करता रहूँगा। तो चलिए मिलते हैं इस अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।